हेलो मेरे प्यारे ब्रिजेश एंड सेम टॉपर। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बेहतर होंगे और तैयार होंगे एक नई चीज को सीखने के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है साथियों कि चैप्टर 6 से ट्राइंगल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है आपके मैथ में। तो इस चैप्टर के इंक्लूड करते हुए 10 नंबर्स के सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। और ट्राइंगल्स की बात करें, जब ट्राइंगल्स आता है तो हमारे दिमाग में एक आकृति जरूर आती होगी जिसमें लिखा होगा, बना होगा तीन भुजा। क्या मैं सही हूं या नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा। ये त्रिभुज सुनते हुए आपके दिमाग में तीन भुजा वाली कोई आकृति आती है या नहीं आती है? आती जरूर होगी। अब साथियों करना क्या है, बहुत सारे लोग परेशान होते हैं त्रिभुज के चैप्टर को लेकर के। बहुत ही आसान चैप्टर है, थोड़ा सा समझदारी वाला चैप्टर है। अब त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, भुजा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी का डिस्कस मैंने एक अलग क्लास में की है। उसको देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करें और जाकर डायरेक्ट वहां पर आप पहुंच सकते हैं। और आज इस क्लास में हम लोग सीखेंगे 6.1 एक्सरसाइज, जो कि बहुत छोटी एक्सरसाइज है। उसको हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे आसान तरीके से। इसमें दो चीज का पहले उपयोग करेंगे, समरूप और सर्वांगसम। अगर यह समरूप कब होता है, सर्वांगसम, कोई दो आकृति समरूप कब होगा, सर्वांगसम क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। कोई दो आकृति समरूप तब होते हैं या तो उनके संगत कोण बराबर हो या संगत भुजा बराबर हो। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, कोई दो आकृतियां समरूप कब होंगी या कोई दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, या तो उनके संगत कोण बराबर हो या तो उनकी संगत भुजाएं बराबर हो। ओके। और सर्वांगसम कब होंगे, जब सब बराबर हो। और सर्वांगसमता का एक अलग से मैं कसौटी नियम पढ़ाऊंगा जो कि 2-3 प्रकार से होता है, उसको भी पढ़ाऊंगा। तो आज हम मेनली बात करेंगे समरूप चित्रों पे साथियों। समरूप चित्रों पे बात करेंगे। समरूप मैंने आपको बताया, कोई वृत्त समरूप कब होंगे, कोई दो वृत्त समरूप कब होंगे, चलिए बताइए। तो कोई दो वृत्त समरूप हमेशा रहते हैं, प्रत्येक वृत्त हमेशा समरूप रहता है। समरूप बोले तो समान आकृति वाला। क्यों? क्योंकि कोई भी वृत्त ले लोगे कोण उसका 360 डिग्री का ही होगा। तो आइए अब इन्हीं सब फैक्ट्स का हम उपयोग करेंगे आज की एक्सरसाइज 6.1 में। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, कोष्टकों में दिए हुए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। और अब यहाँ पे रिक्त स्थान दिए हुए हैं और इन रिक्त स्थानों पे साथियों हमें जवाब भरना है। और जवाब हमारे कोष्टक मतलब ब्रैकेट में दे के रखा है। अब लिखा सभी वृत्त होते हुए सर्वांगसम समरूप। अब भाई बताओ, बहुत लोग पूछते हैं वृत्त और वर्ग में क्या अंतर होता है। एक बात बहुत याद रखिएगा, वृत्त और वर्ग में अंतर होता है। जिसको नहीं पता है वो पूछ लीजिए अपने आसपास में। वृत्त और वर्ग में अंतर नहीं जानते, वृत्त एक गोला होता है, वर्ग एक चतुर्भुज होता है साथियों। ओके। तो सभी वृत्त होते हैं सर्वांगसम समरूप। तो सभी वृत्त समरूप होते हैं, सर्वांगसम नहीं हो सकते। सर्वांगसम कैसे हो जाएंगे, देखिए ध्यान से। सर्वांगसम होने के लिए मैं दो वृत्त मैंने बताया, एक वृत्त ये बनाया और एक वृत्त ये बनाया। इसका केंद्र से दूरी जो है वो 2 सेंटीमीटर है और इसका केंद्र से दूरी 1.5 सेंटीमीटर है। अब बताओ भाई, सर्वांगसम होने के लिए इनकी त्रिज्याएं भी बराबर होना जरूरी है, लेकिन इन दो वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर नहीं है, इसलिए सर्वांगसम नहीं है। लेकिन समरूप तो है। समरूप क्यों है? क्योंकि इस भी वृत्त का 360 डिग्री संपूर्ण कोण होगा, इसका भी संपूर्ण कोण 360 डिग्री का होगा। तो याद रखिए समरूप के लिए क्या होना जरूरी है, संगत कोण बराबर हो या संगत भुजा बराबर हो। चूंकि यहाँ पर भुजा नहीं होता है, प्रधि होती है, तो जब साथियों रेडियस घटेगा तो प्रधि भी घट जाएगी, लेकिन कोण नहीं घटेगा। तो याद रखिएगा सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। यहां हम लोग भरेंगे समरूप। क्या भरेंगे?
समरूप। चलिए यहां पर भी ऑप्शन वही है, यहां पर सभी वर्ग होंगे। सभी वर्ग क्या होंगे? चलिए वर्ग की बात करते हैं। तो वर्ग आप लोग जानते हैं कि ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके प्रत्येक कोणों का कोण 90 डिग्री होता है। एक वर्ग हम यहां पर ले लेते हैं और एक वर्ग हम लोग यहां पर ले लेते हैं। ये दोनों क्या है? ये दोनों समरूप है। समरूप क्यों है? क्योंकि इनका प्रत्येक कोण साथियों 90 डिग्री का है। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। ध्यान दीजिएगा। लेकिन क्या इनकी संगत भुजाएं बराबर है? जी नहीं। जब संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर हो जाएंगे तब तो सर्वांग सम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर केवल कोण बराबर है तो क्या है? समरूप है। तो सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप होते हैं। चलिए उम्मीद करता हूं ये दो आपको जरूर समझ में आया होगा। अब आइए आगे देखते हैं। अगला लिखा हुआ है सभी त्रिभुज समरूप है, समद्विबाहु या समबाहु। एक चीज आप ही बताओ भाई, हमने भी आपको क्या बताया कि समरूप होने के लिए क्या जरूरी है? संगत कोण जरूरी है या संगत भुजाओं का होना जरूरी है? बराबर। अब अगर हम समद्विबाहु त्रिभुज लेते हैं, मान लेते हैं, तो मैं एक त्रिभुज ये लेता हूं, एक त्रिभुज ये लेता हूं। मान ले दोनों समद्विबाहु त्रिभुज है, दोनों समद्विबाहु त्रिभुज है। इसमें ये कोण बराबर है, इसमें ये कोण बराबर है। अब बताओ भाई ये समरूप हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि समरूप होने के लिए संगत भुजाओं या संगत कोणों का बराबर होना जरूरी है। यहाँ पर आधार तो बराबर हो जाएगा लेकिन ये भुजा इस भुजा के बराबर है ही नहीं, तो ये समरूप नहीं कहलाएगा। चलिए मतलब कि समद्विबाहु त्रिभुज नहीं हो सकता है। तो अपना ऑप्शन क्या होगा? अपना ऑप्शन होगा साथियों समबाहु त्रिभुज। कैसा होगा? समबाहु त्रिभुज जो होता है, सभी समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। भाई साहब ये सवाल कहाँ आएंगे? ये सवाल बोर्ड एग्जाम के ऑब्जेक्टिव सवाल में आएंगे। आप लोग जरूर इसको करके तैयार करके जाइए। उसके बाद आगे भुजाओं की समान संख्या वाले, ध्यान से सुनिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होंगे। मतलब कह रहा है कि दो बहुभुज, चाहे वो त्रिभुज हो चाहे वो चतुर्भुज हो, कुछ भी हो, मतलब बहुभुज कब समान होंगे? अगर भुजाओं की संख्या समान है। सुनिएगा, अगर दो बहुभुज है, दो चित्र, चाहे त्रिभुज चाहे चतुर्भुज हो, और भुजाओं की संख्या समान है तो दो बहुभुज समरूप कब होंगे? उनके संगत कोण क्या हो? संगत कोण मैंने क्या बताया? बराबर हो। संगत कोण क्या हो? बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। क्या हो? समानुपाती हो। समानुपाती का मतलब समान अनुपात में बटी हो। क्या हो? समान अनुपात में बटी हो। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान पूर्वक देखिएगा साथियों। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है निम्नलिखित युग्मों के दो दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। मतलब युग्म यहाँ पर देके रखे हैं और दो उदाहरण हमको देना है। ध्यान से सुनिएगा। समरूप आकृतियां, तो समरूप आकृतियों के लिए सबसे पहले मैं ले लेता हूं आपके सामने एक त्रिभुज। क्या ले लेता हूं? त्रिभुज। ध्यान से देखिएगा, मैं एक त्रिभुज लेता हूं, उदाहरण नंबर 1, और एक त्रिभुज हमारे पास ये है और एक त्रिभुज हमारे पास ये है। आप कहेंगे भैया समरूप कैसे होंगे? ध्यान से सुनिए थोड़ी देर। ये भी 60 डिग्री है, 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 ये भी 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है। लेकिन यहां पर ये 1.5 सेंटीमीटर है, ये 1.5 सेंटीमीटर है, ये 1.5 सेंटीमीटर है, यहाँ पर ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है। हमने माना कोई दो त्रिभुज ऐसे त्रिभुज है जिनकी भुजाओं अलग अलग है। दोनों त्रिभुज की भुजाएं क्या अलग है? बराबर नहीं है, लेकिन संगत कोण क्या है? बराबर है। ये 60 है, ये भी 60 है, ये 60 है, ये 60 है, ये 60 है। तो जिस त्रिभुज की संगत भुजाएं ना बराबर होकर संगत कोण भी बराबर होंगे तो कैसा होगा? समरूप आकृति होगी। उम्मीद करता हूं समझ में जरूर आएगा। और अगला मैं दूसरा ले लेता हूं साथियों आपके सामने वर्ग।
क्या ले लेता हूं, वर्ग। ध्यान पूर्वक समझिएगा, जैसे ये आपके समरूप है, इसी का उदाहरण हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो मान लेते हमने एक वर्ग ऐसा लिया और एक वर्ग हमने ऐसा ले लिया, प्रत्येक 90 डिग्री का है। प्रत्येक कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। इसको सही से बनाइएगा। लेकिन ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर भुजा वाला है। अब बताओ, ये सर्वांशम तो नहीं है, लेकिन क्या समरूप है। समरूप क्यों है, क्योंकि संगत भुजाओं का कोण जो है साथियों, ये बराबर है। भुजाओं का कोण बराबर है, तो या तो कोण बराबर हो या तो भुजा बराबर हो। तो याद रखिए, समरूप आकृतियों का उदाहरण देने के लिए सबसे आसान विधि है, तो ये कोण बराबर रखिए, भुजा भले बराबर ना हो, तो आपका त्रिभुज या आपका जो भी उदाहरण देंगे वो सही जाएगा। अब आगे लिखा हुआ है, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। ऐसी दो आकृतियां हमें देना है जो समरूप नहीं है। पहला पहला इसका मैं उदाहरण दूंगा, ध्यान से देखिएगा। एक लेता हूं सम चतुर्भुज, क्या लेता हूं, या समलंब चतुर्भुज, क्या लेता हूं, समलंब चतुर्भुज तथा वर्ग, तथा वर्ग। कैसे, मान लेते हैं हमारा एक चतुर्भुज ऐसा है, ठीक है, ए बी सी और डी, ओके। और हमारा वर्ग ऐसा है तो दोनों चतुर्भुज, लेकिन क्या ये समरूप होंगे, जी समरूप नहीं होंगे। दूसरा इसका उदाहरण अगर आप देना चाहते हैं दूसरा, तो आप दे सकते हैं वर्ग तथा वृत्त। क्या दे सकते हैं, सुनिए, वर्ग तथा त्रिभुज। वर्ग दे सकते हैं आप यहां पर ऐसे, और एक त्रिभुज दे सकते हैं। अब बताओ ये समरूप कहीं होंगे, जी नहीं होंगे। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 समझ में जरूर आया होगा, और आप सीख गए होंगे, समझ गए होंगे कि कोई दो चतुर्भुज या दो त्रिभुज या कोई दो आकृतियां समरूप कब होंगी। कोई दो आकृतियां समरूप तब होती है साथियों, या तो उनके संगत कोण बराबर हो, या तो उनकी संगत भुजाएं बराबर हो। इन दो स्थितियों में कोई भी दो आकृतियां समरूप हो सकती हैं। और बाकी सर्वांग क्षमता के लिए हम लोग आगे बात करेंगे। आइए इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आइए साथियों, अब हम लोग साथियों इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। मतलब दो चित्र दे के रखा है, त्रिभुज चतुर्भुज पी क्यू आर एस तथा चतुर्भुज ए बी सी डी, और बताना है ये समरूप है या नहीं। तो अब आप जान ही गए होंगे समरूप हो सकता है या नहीं। समरूप कब होता, ये भी चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज है। अगर साथियों हम इसकी संगत कोण भी देखें तो संगत कोण नहीं बराबर है, न इसकी संगत भुजा बराबर है। ये 1.5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, तो कैसे हो सकता है, जी नहीं हो सकता है। तो हम सीधा लिखेंगे नहीं समरूप नहीं है, क्योंकि समरूप नहीं है क्योंकि चतुर्भुज चतुर्भुज पी क्यू आर एस तथा ए बी सी डी की न तो संगत कोण बराबर है और न ही भुजा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आएगा। और यही क्वेश्चन नंबर 3 के बाद एक्सरसाइज 6.1 समाप्ति भी होती है साथियों। बहुत ही छोटी एक्सरसाइज थी, बहुत ही कम समय में आप भी कर पाएंगे रिवीजन करते समय, लेकिन जरूर याद रखिए समरूप कब होंगे। तो उम्मीद करता हूँ जरूर समझ में आएगा। आज आपने सीखा होगा कि आज की क्लास से आपने सीखा जरूर होगा
कि हम कैसे किसी दो आकृतियों को समरूप कह सकते हैं। समरूप होने के लिए दो शर्तें हैं साथियों, या तो संगत कोण बराबर हो या तो भुजा बराबर हो। इन दोनों में से कोई एक न एक बराबर है तो समरूप होगा, अन्यथा नहीं होगा। उम्मीद करता हूं आज की इस क्लास को आपको देखने के बाद कुछ उम्मीद जगी होगी, इस त्रिभुज चैप्टर में कुछ कमाल करेंगे और जरूर कमाल करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।